साथियों नमस्कार। साथियों, कल मोदी जी ने जिस तरह से बिहार के मधुबनी में पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है, दुनिया को दिया है कि भारत आतंकवाद के प्रति अब कड़े कदम उठाने जा रहा है और जितने भी आतंकवादी इसमें शामिल थे, जो अटैक हुआ है, उन सभी को बख्शा नहीं जाएगा और इन आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में हिंदी में अपनी स्पीच दे रहे थे, अचानक अंग्रेजी पर स्विच करा ताकि दुनिया को ये संदेश चला जाए कि अब हम किसी चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। वहीं मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर लगातार वीडियोस बना करके ये बताया था कि पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसी गलती करेगा जिससे कि पाकिस्तान खुद फंसेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि कल हमारे एक बीएसएफ के जवान हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे पंजाब में, जिन्हें पाकिस्तान ने भी बंदी बना लिया है। पहली गलती पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने दूसरी गलती जो करी वो ये कि पाकिस्तान ने हमने इंडस वाटर ट्रीटी समझौता को सस्पेंड किया, इसके जवाब में अपनी जनता को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने शिमला समझौता कैंसिल कर दिया है अपनी तरफ से। शिमला समझौता 1972 में हम लोगों ने किया था, भारत और पाकिस्तान ने, क्योंकि 1971 में भारत ने और पाकिस्तान ने जो युद्ध लड़ा था उसके बाद इसको शांत करते हुए एक समझौता हुआ था। उस समझौते में पहली बात तो ये थी कि हम हर मामले को आपसी वार्ता से या द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाएंगे, किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी बात उसमें यह थी कि भारत पाकिस्तान के 93,000 सैनिक और जितनी भी जीती हुई भूमि है वो लौटा देगा, बदले में पाकिस्तान बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे देगा। और उसमें जो अगली मेन बात थी वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर में सीज फायर लाइन थी, यानी कि युद्ध विराम रेखा थी, उसका नाम बदल के LOC कर दिया जाएगा, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान जैसे मूर्ख देश ने उस शिमला समझौते को सस्पेंड करके एक तरीके से ये मान लिया कि LOC को अब कोई भी पार कर दे, कोई भी आ जाए, कोई मायने नहीं रहते, यानी कि LOC को ही निरस्त कर रहा है इनडायरेक्टली। कहने का तात्पर्य, अगर हमारी फौज अभी पाकिस्तान में एंटर कर जाए LOC को पार करके, तो पाकिस्तान दुनिया में कुछ नहीं कह सकता। हम कह देंगे भाई तुमने शिमला समझौता रद्द किया है, अब तुम कुछ भी करें। तो पाकिस्तान जैसा मूर्ख देश ये गलतियां करता है जो उसने कर दी है। अगली बात, भारत ने कल अचानक से बराक 8 नाम की एक मिसाइल का टेस्ट किया, परीक्षण किया, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि नीचे सरफेस से उड़ेगी और हवा में मार करेगी। और ये हमने किया था INS सूरत से, यानी कि हमारा जो युद्धपोत है उसके ज़रिए हमने इसको टेस्ट किया। और जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। अगर मान लो आस पड़ोस से कहीं से भी कोई मिसाइल आती है हमारे क्षेत्र में, तो ये जो हमारी बराक 8 है ये अपने आप उसे भांप लेगी और अपने आप हवा में मार करके उसे ख़त्म कर देगी। वहीं पाकिस्तान ने कहा है कि हम कराची पोर्ट पर मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी हमारे समुद्र क्षेत्र में ना आए। पाकिस्तान एक्चुअली डर गया है। एयर स्पेस उसने बंद कर दिया कि भारत का कोई भी जहाज हमारे एयर स्पेस में नहीं उड़ेगा, और अपनी एयरफोर्स से कह दिया नज़र रखना कोई हवाई जहाज ना आ जाए, कोई विमान ना आ जाए। उधर पाकिस्तान कह रहा है मिसाइल के बहाने कि हम 2-3 दिन में मिसाइल टेस्ट कर सकते हैं, तो कोई भी समुद्र में ना आए 200 नॉटिकल माइल तक। ये खौफ हमें अच्छा लगा, ये डर हमें अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, जो आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2 दिन पहले बोल रहा था कि इस हमले की जिम्मेदारी हम लेते हैं, अब वो वीडियो बना के जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये इंडिया की मीडिया अपने आप हवा बना रही है, भारत पानी बंद करना चाहता था इसलिए ऐसा कर रहा है, अरे हमने कुछ नहीं किया है। ये डर हमें अच्छा लगा। भारत की वायुसेना, साथियों, भारत की वायुसेना बड़े स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर एक एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज आक्रमण, जिसमें रफाइल शामिल हैं, तेजस शामिल है, सुखोई शामिल है, हर तरह के मिराज शामिल हैं, सारे विमान, अवास्क जो हमारा रडार है एक तरीके से विमान में, वो भी शामिल है, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल। तुम हमारे निर्दोष लोगों पर अटैक करते हो, तुम हमारे निर्दोष लोगों को घूमने नहीं देते हो, हम देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और मोदी जी ने जिस तरीके से बोला है ना कल, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है साथियों। और मोदी जी कुछ भी करने से पहले संदेश देते हैं इनडायरेक्टली कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान को ऐसा जख्म मिलने वाला है कि हमेशा याद रखेगा। बहरहाल इस पूरी जितनी भी घटनाक्रम है जो हो रहा है वो बात सही है कि दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था सारा कुछ, लेकिन दुर्घटना जो हुई वो हुई। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें अपना भविष्य को सिक्योर करना चाहिए। कल को मान लो हमें कोई
क्षति ना पहुंचे, किसी भी तरह से हमारी जान को नुकसान ना हो, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना हो, तो आप सभी लोग, ये सीज़न चल रहा है, इसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जरूर करा लेना। मैंने भी करा लिया है, मैंने अपने कमेंट में लिंक दिया है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी उसके बारे में लिंक दिया है। उस पर जा कर के आप डिटेल भर के ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हो जो आपको अच्छे दाम पर अच्छा ऑफर कर रहे हैं। जो टर्म इंश्योरेंस है, कल को मान लो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, आपके फैमिली के किसी सदस्य को कुछ हो जाए, तो करोड़ों रुपए का जो है आपको मुआवजा मिलता है, और इसमें आपको हर महीने 600 से 700 रुपये का खर्चा करना पड़ता है, और खुदा न खास्ता कभी कुछ हो जाए तो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन देते हैं तो आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है टर्म इंश्योरेंस पे, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें आपका महीने का करीब 300 से 400 रुपये का खर्चा आता है, जिसके ज़रिए आप लाखों तक का कवर पा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 25% तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी आशा नहीं करते कि किसी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो, लेकिन कुछ पता नहीं यार, इसलिए अपने आप को कम से कम सेफ रखें हम लोग। बहरहाल आप इसको कर जरूर लेना, इससे सभी का जो है ये है कवर मिल जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। बहरहाल तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें पाकिस्तानी गलतियां तो कर ही रहा है। अब पाकिस्तान ने आज एक गलती और करी। तीसरी गलती ये है कि LOC पे फायरिंग स्टार्ट कर दी है। हालांकि हमारी सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि ये युद्ध स्टार्ट हो जाए, चाहे छोटे स्केल पर ही सही। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि पाकिस्तान इंटरनली इतना टूट चुका है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे कि पूरी जनता इकट्ठी साथ आ सके नेशनलिज्म के मुद्दे पर। दूसरा ये है कि चाइना को ये पता है कि उसके ऊपर इतने टैरिफ लग गए हैं कि चाइना का माल अब US में तो बिकने से रहा। इसलिए चाइना क्या चाह रहा है कि इंडिया का माल भी ना बिके, इसलिए इंडिया का माल भी ना बिके और इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना आए। उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया को एक डिस्टर्बिंग जोन घोषित करवा दिया जाए, और भारत डिस्टर्बिंग जोन या कोई डिस्टर्ब्ड एरिया तभी घोषित किया जा सकता है जब भारत या तो युद्ध में झुक जाए या भारत में लगातार हमले होते रहें। इसलिए जानबूझ करके चाइना पाकिस्तान से कहलवा करके भारत में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है, जिससे भारत युद्ध में चला जाए और चाइना को ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो भारत तो वैसे भी युद्ध में झुका हुआ है, तो भारत के साथ क्या ही व्यापार आप लोग करोगे। ये चाइना की चाल हो सकती है। पर चाइना ये भूल रहा है कि भारत आज इतना कैपेबल है कि भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे देगा, और ज़्यादा पाकिस्तान ने अगर किया LOC पे गड़बड़ तो POK भी ले लेगा, पाकिस्तान के टुकड़े भी करवा देगा और अपने व्यापार भी संभाल लेगा। हम सारी चीज़ें एक साथ करने में सक्षम हैं। याद करिए 2020 में कोरोना काल आया था, कोरोना में पूरा देश परेशान था। उधर चाइना आ गया था लद्दाख में, अपना एग्रेशन दिखा रहा था। इधर आप देख रहे हैं कि चक्रवात आ गया था, उधर आप देख रहे हैं इकोनॉमी डूब रही थी, लोगों का पलायन हो रहा था, तमाम तरह की आफतें एक साथ हमारे ऊपर टूट पड़ी थी। बावजूद उसके हम हर आफत से लड़े और बाद में इस तरह से निकले कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाले हम दुनिया के पहले देश बने। हम वैक्सीन बनाने वाले भी दुनिया के पहले देशों में थे, चाहे हम ब्रिटेन के साथ मिल करके बना रहे थे वो वैक्सीन मान लीजिए, या कोवैक्सीन जो पूरी तरह से हमने बनाई उसको भी ले लीजिए। ये जितने भी हमने आपदा में अवसर को ढूंढा था वो वही दौर था। तो कोई भी ये ना समझे कि भारत इतना कमज़ोर है कि अगर युद्ध में चला गया तो बिल्कुल फंस जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। भारत युद्ध को 3-4 दिन में समाप्त कर देगा। आप समझ रहे हैं ना, जितने भी लोग ये कयास लगा रहे हैं, तो वो सब लोग भी इस चीज़ से थोड़ा भली भांति परिचित रहे। वहीं मोदी जी जिस तेवर में हैं, जिस तेवर में उनकी फ़ोटो जारी हुई है, जिस तेवर में उन्होंने कल भाषण दिया है, आप इस बात को यकीन मान के रखिए कि पाकिस्तान अब एक इतिहास बनने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की अब सारी हरकतें हो जाएंगी ऐसी बंद एक तरह से, क्योंकि अब खेल तगड़ा होगा। मोदी जी ने कल अंग्रेजी में जो बात कही है वो सब पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज दिया है कि मेरे लिए मेरा देश ज़रूरी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि UNSC का ये कन्वेंशन आपने उल्लंघन कर दिया, या वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर दिया, या आपने फलाना प्रोटोकॉल तोड़ दिया। हम सब तोड़ देंगे अगर हमको छेड़ा तो, ये बात ध्यान रख लें। और पाकिस्तान एक बात और जानता है, वो बहुत अच्छे से इस बात को जानता है कि गलती से भी अगर युद्ध में आ गया तो बचना नहीं है। भारत देखना पाकिस्तान को 3 तरफ से घिरेगा। इधर बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहाँ नेवी से घिरेगा, उधर हमारी आर्मी है और एयरफोर्स तो पूरे पाकिस्तान पर छा जाएगी। इधर से क्या होगा, हम बलूचिस्तान को तोड़ेंगे, उधर नॉर्थ में हम POK लेंगे, ये मैक्सिमम है जो हम करेंगे, और उधर मौका देंगे अफगानिस्तान को कि खैबर पख्तूनख्वा ले ले बेटा जा, अगर पाकिस्तान ने ज़्यादा उदम मचाया तो। इसलिए पाकिस्तान को इस बार खौफ नेवी का ज़्यादा है, और हमारी नेवी भी एक्सरसाइज कर रही है, मिसाइल टेस्ट कर लिया मैंने आपको बताया। नेवी का खौफ उसे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसे पता है कि पहली बार आर्मी आई थी, फिर एयरफोर्स आई थी, अब कहीं नेवी ना आ जाए। और नेवी बलूचिस्तान वाले एरिया से क्यों जाएगी, इसलिए जाएगी क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ काम करते हैं, यानी बलूचिस्तान में। तो अगर भारत की सेना बलूचिस्तान में अटैक करती है या नेवी अटैक करती है बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वहाँ उसे लोकल सपोर्ट नहीं मिलता, वहाँ लोकल उल्टा उसे मारेंगे। और
तो भारत के पास बहुत अच्छा मौका है कि बलूचिस्तान से नेवी के जरिए एंटर करे और इधर जब पाकिस्तान एग्रेशन कश्मीर में दिखाए तो यहाँ फुल फ्लैश तरीके से कश्मीर में एंटर करे, और फिर अपनी एयरफोर्स तो है ही। तो आप देखिएगा आने वाले समय में ये बुरे से बुरा हो सकता है। वैसे मुझे लगता है कि कुछ और भी होगा, कुछ और में कुछ ऐसा होगा जो दुनिया देखेगी, दुनिया। अब वो कुछ और में क्या होगा वो बात करेंगे, अभी उसको उजागर करना ठीक नहीं है। युद्ध से इतर है, युद्ध नहीं है वो, कुछ और है, वो हम बात करेंगे। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।